हाँ, दादी जी ने बिल्कुल सही कहा। चलो इन्हें भी अपने घर की अच्छी वाली खातिरदारी दिखाते हैं। जी नहीं, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी देर हो रही है। हाँ? अम्मा जी आज वो कह रही है कि देर हो रही है, कल को ये कहेगी कि मजबूरी है, और परसों ये कहेगी कि हम में से किसी को ना पहचानती। अम्मा जी हमारी मेहमान नवाजी तो ये देखेगी ना, और फिर पूरा गांव हमें बदनाम कर देगा। बताओ। इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आपके घर वालों का एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन रिक्शे का भाड़ा चुका सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। अगर हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। ना मत करना, अब तो भाड़ा भी चुका दिया है। ठीक है, ऐसा आप ही करो। ममता, जा जा इसे अंदर ले जा, मैं इसका सामान सबल के हाथ से भेजती हूँ। जी दादी जी। जा छोरी जा। चलो। ओ जी जरा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है, जरा चलिए तो। चलिए। अच्छा सुन। अरे वो सब छोड़ो, हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि बेबी जी कैसी लगी आपको? एकदम इलास्टिक। और तुझे? एकदम प्लास्टिक। मैं उसकी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रहा था, वो मेरी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रही थी। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, ये शंकर जी कौन है? यहीं रुको, मैं पता लगा कर। यहीं रुको। अमृता एक बात बता, तुम्हारी इस फिल्म में भी पहलवान रात को भेष बदल के बाहर निकलेंगे जैसे शहंशाह फिल्म में अमित जी करते थे? मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। एक आइडिया दूं? पहलवान की जगह पहलवान की बीवी रात को बाहर निकले और गुंडों को दिन मारे तो कैसा रहेगा? वो क्या है ना, हर कामयाब पहलवान के पीछे उसकी दिमाग वाली बीवी का हाथ होता है, वरना ये पहलवान तो अखाड़े में ही शेर होते हैं, अखाड़े के बाहर तो अपनी लंगोट भी संभाल नहीं सकते। ये बात मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, धन्य है शंकर ताऊ जी जो पहाड़ से गिर गए। क्या? उन्हीं की वजह से तो तुम्हारी जान पहचान हुई और तुम यहाँ फिल्म बनाने पहुंच गई। राइट। चले? हाँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी इच्छा को छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों इच्छा? जी दीदी। दीदी लेकिन ये कौन है? ये अमृता है, पहलवानों पर फिल्म बना रही है जिसमें पहलवानों की बीवियों का मेन रोल होगा। क्यों अमृता? आप कौन? ये इच्छा है। वैसे तो हमारी कोई नहीं है, पर हमारे घर में रह रही है। बेचारी की याददाश्त गई हुई है। ओह, मानना पड़ेगा, इतनी अच्छाई। हाँ तो पहलवानों का सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा होता है। चले? लड़की की आंखें, जो मैंने देखा वो सही था या मेरे मन का वहम? भाई आपने देखा? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई आपने देखा? हाँ देखा, चौक का दरवाजा बंद कर दिया है, बैठक के पर्दे बदल दिए हैं और भैंस चारा खा के सो गई हैं। तू चिंता मत कर।
भाई मैं बात कर रहा हूँ घर के माहौल की। अरे अभी बैट बॉल की क्या जरूरत है? घर के माहौल के बारे में अभी कुछ सोच ले। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, जब से घर में शंकर ताऊ जी की बात चली है ना, सब लोग बड़े उदास हैं। अरे उदास ही तो होंगे, अगर वो मिल जाते तो खुश होते ना। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें ढूंढे कैसे। अरे ढूंढना उन्ना ये सब छोड़ो, हमें पहले ये सोचना है कि सब खुश कैसे हैं। कैसे? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दादी और बाकी सब लोगों को भी मेरी तरह भूलने की आदत लग जाए, सब शंकर ताऊ जी को भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। पर उन्हें खुश करने के लिए तेरी बीमारी की क्या जरूरत है? मेरी बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी है? अरे भूलने की। फिर भूल गया? ओह, याद आया। याद क्यों दिलाया? लेकिन ये सब कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच सोच। अरे कौन सी तरकीब आ गई जो इतना हंस रहा है? लग रहा बहुत अच्छी तरकीब आ गई है। जल्दी जल्दी बता, क्या सोचा तूने? भाई हम ना दादी और सबको पिकनिक पे ले जाएंगे। हाँ। यहाँ से शिमला। हाँ। और वो भी पैदल। और इतना चलेंगे तो हंसेंगे कैसे? अरे क्या भाई आपने वो बात ना सुनी के? हंसते हंसते कट गए रास्ते। इसी बहाने हम शिमला भी चले जाएंगे और सब खुश भी हो जाएंगे। अरे बाकी सब खुश होना हो, तूने मुझे खुश जरूर कर दिया। घी लगाया रोटी पे? जी पिताजी, माँ जी एक थाली कम लगी है, मैं ले आती हूँ। अब नहीं दीदी, रहने दीजिए, ऐसे भी मैं सिर्फ दूध ही पीऊंगी। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। लागे दोनों एक जैसी हैं, दोनों को दूध पसंद है माँ। बताओ माँ जी, इन दोनों का काम तो दूध पी के ही हो जावे है। ये दोनों कैसे इंसान है? इसे पता नहीं है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे क्या पता कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे अगर पता चल जाए मेरे बारे में तो ये अभी यहाँ से भाग जाएगी। इसे अगर मेरे बारे में पता चल जाए तो ये यहाँ से अभी भाग जाएगी। अच्छा छोरी, शंकर के बारे में और बता ना। भैया को देखे हुए सालों हो गए, उनके बारे में जितना सुना वो कम है। कुछ और बता उनके बारे में। इतने दिन हो गए शंकर चाचा को घर से गए हुए, पर उनका चेहरा एकदम आंखों के सामने है। उनके चेहरे पे वो तेज, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। एकदम तीखे नाक नक्श। बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हो। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। और उनकी हिम्मत और ताकत देखकर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो जहाँ भी होंगे अच्छे से। अरे बस कर। अरे क्या हुआ? क्या खुशी हो गई जो ढोल बजा रहे हो? अरे भैया ढोल क्यों बजा रहे हो? क्या हुआ? कौन बजा रहा है ढोल? ओह, मैं ही बजा रहा हूँ। लेकिन क्यों बजा रहा हूँ? ओह याद आया, अरे शंकर ताऊ जी आ रहे हैं ना, इसलिए बजा रहा हूँ मैं ढोल। अरे बाकी सब छोड़, पहले खुशखबरी तो दे कि शंकर ताऊ जी आ रहे हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला? अरे फोन आया था, कह रहे थे बस पास में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ कौन? शंकर ताऊ जी? हाँ हाँ मैं प्रबल बोल रहा हूँ, प्रबल। अच्छा शंकर ताऊ जी, कहाँ पे पहुंच गए आप? हनुमान नगर? अच्छा वहां पे गणेश मंदिर है, बस वहां से सीधे सीधे आप चल के आ जाओ। हाँ ताऊ जी, सबल बोल रहा, सबल। हाँ वहां पे बेर का एक पेड़ होगा, उससे दाएं ले लेना आप, दाएं।
हाँ हाँ, वहीं पे एक लाल शर्ट में आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लेना घर का रास्ता। अगर उसे ना पता तो रिक्शे वाला बता देगा आपको। लो इधर दे, क्यों घुमा रहा है उसे? मैं बात करूंगी। हेलो हेलो, इसमें तो आवाज ही ना आ रही। अरे माँ, आवाज कहाँ से आएगी? फोन तो 2 घंटे से खराब पड़ा है। एक्सचेंज वाले कर रहे होंगे देखने के लिए कि फोन ठीक है कि ना। हाँ। और तू भाई घर के डेड फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अरे पिताजी, फोन डेड हुआ तो क्या हुआ, जज्बात तो जिंदा हैं। और एक दिन यही जज्बात और दुआएं शंकर ताऊ जी को वापस लेकर आएंगी। हाँ पिताजी, और याद रखना, एक ना एक दिन इसी फोन पे शंकर ताऊ जी का फोन जरूर आएगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम दोनों पागल हो, एक बात तो बहुत सही कह रहे हो। एक दिन जरूर तुम्हारे ताऊ जी आएंगे, जरूर आएंगे। हे प्रभु, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन विषैली के कहर से मेरे परिवार को बचा लीजिए। वो तो अब तक घर पर पहुंच भी गई होगी। आप तो जानते हैं ना मेरे परिवार वाले कितने भोले हैं। वो विषैली का सामना करना तो दूर, उसकी चाल समझ भी नहीं पाएंगे। प्रभु, नहीं समझ पाएंगे। प्रभु, मेरे घर पर किसी ऐसे को भेज दीजिए जो विषैली के जहर से मेरे परिवार को बचा सके। प्रभु, मेरे परिवार को बचा सके। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही पल राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। परी ने राजकुमार की जान बचाई। वाह! ये तो बिल्कुल बब्बल चाचू की कहानी सी लग रही है। लेकिन बब्बल चाचू की कहानी में परी कौन है? इच्छा! 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 मतलब चाचू राजकुमार और इच्छा परी है। इच्छा परी भी है। इच्छा, इच्छा तुम परी हो ना? बोलो 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 बोलो। एक मिनट, क्या हुआ? इच्छा तुम परी हो ना? बोलो। तुझे भी अपनी सब्बल चाचू की हवा लग गई है क्या? एक काम कर, तू भी उनकी जैसे एक डायरी ले ले और उसमें लिख ले, इच्छा परी नहीं नागिन है। अरे जानता हूँ, लेकिन बब्बल चाचू के लिए तो तुम परी हो ना? तुमने उनकी जान बचाई थी ना? मेरी कसम बोलो। अब अप्पू, कसम कसम की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? एक विधि करके। पर तू नहीं समझेगा, तू बच्चा है ना अभी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। जितनी चमक तुम्हारी आंखों में दूध को देखकर नहीं आती ना, उतनी तो बब्बल चाचू को देखकर आती है। और जब भी तुम दोनों सामने आते हो तो 10-12 फिल्मों का म्यूजिक एक साथ चालू हो जाता है। न जाने मेरे। और जब भी तुम दोनों टकराते हो तो तुम उन्हें ऐसे ऐसे पकड़ के बजा लेती हो। अभी तो यही था, भी खो गया। और ऐसा लगता है कभी भी झुककर। अप्पू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है तू। तो बोलो, कैसे बचाई तुमने बब्बल चाचू की जान? अपनी आधी जान देकर।
मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागभूमि देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। और फिर इसी तरह। अप्पू, क्या हुआ? इतना सब कुछ क्यों किया तुमने चाचू के लिए? क्योंकि मैं बब्बल जी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नागिन हूँ ना। ये नागिन चाची चलेगी? पर बब्बल जी को नागिन बीवी और घर वालों को नागिन बहू नहीं चलेगी ना। और मेरी माँ ने कहा है, एक इंसान और नागिन के प्यार का कोई भविष्य नहीं। अच्छा अप्पू, ये बात हम दोनों में है और हम दोनों में ही खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉमिस कर। घर में? चाचू ये क्या है? अरे ये शेरनी है, शेरनी। क्या बात कर रहे हो? शेरनी, ये तो प्यारी सी बकरी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी पता है कि ये बकरी है, लेकिन इसे पहली नजर में देखते ही मैंने इसका नाम शेरनी रख दिया था। देख कैसे सींग तान के खड़ी है। शेरनी, बकरी का नाम शेरनी, वाह। वाह, तो क्यों नहीं हो सकता बकरी का नाम शेरनी? एक मिनट रुक जा, इसी से पूछ के देखते हैं। अपना नाम शेरनी कौन रखेगा? देखा, इसे भी अपना नाम पसंद है। अरे सबल, सुन, इसे अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना है ना, तो इसे मैं की जगह हम सिखाना पड़ेगा। मतलब? दादी ने हमें क्या सिखाया है कि मैं घमंड होता है और हम में शक्ति होती है, प्यार होता है। इसीलिए भैया, बब्बल इसीलिए इस बकरी को यहाँ लेके आया है। लेकिन अब चिंता मत करो, 2 दिन दादी के साथ रहेगी ना, सारी तमीज सीख जाएगी ये। मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तोहफा और बकरी। हाँ अप्पू, ये बकरी इच्छा के लिए बेस्ट गिफ्ट है। देख, इच्छा को दूध पीना बहुत पसंद है ना। जब भी दूध देखती है उसे पी जाती है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इच्छा के लिए खुद की एक बकरी ले आऊं, तो जब चाहे दूध पी सकती है। इच्छा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? इंसानों में ऐसे तोहफे देते हैं? मतलब? इसका मतलब है कि शेर शेरनी को वैलेंटाइन डे पे बकरी गिफ्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन आपने क्यों दी? आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का? हाँ, मजाक? इच्छा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुम्हारे हाँ, मुझे दूध पसंद है। तो क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको लगता है मेरी वजह से घर का दूध कम पड़ रहा है? नहीं। तो ठीक है, आज के बाद मैं दूध पीऊंगी ही नहीं। अरे नाना छोरी, पहलवानों के घर में कभी दूध बंद ना हुआ। तू जम के दूध पी। हाँ, और बब्बल तू समझ नहीं रहा है, इससे हमारा फायदा ही होगा। देख, भैंस का 2 लीटर का दूध बड़ी सी बाल्टी में आता है, बकरी का 2 लीटर का दूध छोटे से लोटे में ही आ जाएगा। कैसे? अरे बकरी भैंस से छोटी होती है ना। अरे भैया रहने दो, ये इसके बस की बात ना है। ये बात समझने के लिए इसे हम जैसा होना पड़ेगा। हाँ, और सुन, अगर इसे बकरी का दूध पसंद ना आए तो अमृता को दे दियो, उसे अभी बहुत दूध पसंद है।
चल अब आजा। अच्छा, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया तो बहुत सोचने के बाद। इच्छा बाकी किसी गिफ्ट के तो लायक ही नहीं है ना। तो इसमें बुराई क्या है इच्छा? ये बुराई क्या है? सब हंस रहे थे मुझ पर। सबको लगता है कि इच्छा की जिंदगी में दूध के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और दुख की बात तो ये है कि आपको भी यही लगता है। इच्छा लेकिन रहने दीजिए बब्बल जी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। समझ में तुम मुझे नहीं आ रही हो इच्छा। सिर में दिमाग गया, भूसा भरा है। अरे मैं कह रहा हूं पूरे दिल से मैं मुझे कुछ नहीं सुनना बब्बल जी। हाँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है ना, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम जाओ, मैं बकरी खुद के लिए रखूंगा और इसे दूध पीऊंगा रोज, वो भी तुम्हारे सामने। जो करना है करो, मेरी बला से।